अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र में ठीक हूँ। काफ़ी दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, इसका भी एक रीज़न था। रीज़न ये था कि मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, जिसमें से एक बेटी को तो मेरी डेंगू हो गया था और मैं बहुत परेशान थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे कि ज़ाहिर सी बात है, छोटी बच्ची 6 ईयर ओल्ड, और उनको अगर हम कहें कि तो हम सब परेशान थे, उनको डेंगू हो गया था। तो मैंने सोचा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि डेंगू होता है, तो क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, और यही रीज़न था काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाने का कि मेरी बेटी को हो गया था डेंगू। मैं उसका ही ख्याल रख रही थी और आज थोड़ी रिलैक्स हुई हूँ क्योंकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अल्लाह करे आप भी दुआ करेगा, बस प्लेटलेट्स उनके बढ़ना स्टार्ट हो जाएँ, जो कि अभी नहीं स्टार्ट हुए हैं। रिपोर्ट उनकी डेंगू की नेगेटिव आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम लोग रिलैक्स हैं और उनके प्लेटलेट्स बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जैसे एक नॉर्मल बंदे के अंदर होने चाहिए। नॉर्मल बंदे के अंदर 3 से 3.5 लाख होते हैं प्लेटलेट्स, लेकिन उनके 1.5 लाख तक आ गए थे, जो कि अभी उनके 2 लाख तक पहुंच गए हैं। तो अब हम जब तक उनके पूरे नहीं होंगे, जब तक हम उनकी केयर करेंगे, ये कि प्लेटलेट्स पूरे होने चाहिए। और प्लेटलेट्स जब बढ़ते हैं तो एकदम सारे ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मैं आपसे शेयर करूं कि अगर डेंगू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये, आजकल मौसम चल रहा है मच्छरों का और ख़बरों में भी ज़्यादा आ रहा है कि ना डेंगू काफ़ी कराची में काफ़ी हद तक फैला हुआ है। हर अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, मरीज़ ज़्यादा हैं और काफ़ी डेंगू ने हमला किया हुआ है लोगों पे। और ये मच्छर कैसे होता है, ये मच्छर ऐसे होता है कि अपने घर में खुला पानी ना रखें। खैर हम तो अपने घर में बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। स्कूल जाते हैं तो हम मॉस्पेल लगाते हैं, लेकिन मॉस्पेल भी 3 आवर्स के लिए होता है, उसके बाद मॉस्पेल का असर भी ख़त्म हो जाता है। तो प्रिपरेशन तो हमने बहुत की थी, बस वही कहते हैं ना, अल्लाह की मर्ज़ी है। खैर अब तो हमारी बेटी ठीक हो गई, अल्लाह उसको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। और इस वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि आपको मैं ये बताऊं कि डेंगू अगर किसी को हो तो घबराना नहीं है, आपने उसका टेस्ट करवाना है और उसके प्लेटलेट्स देखने हैं कि रोज़ चेक करवाने हैं कि भाई प्लेटलेट्स कितने हैं, क्या नहीं है। तो हमने भी यही करा। मेरी बेटी को 2 दिन तो बुखार था काफ़ी, मतलब कि 102 103। फिर जब बुखार उनका ख़त्म हो गया था, लेकिन वो डल थी, मतलब मीन्स के कुछ खा पी नहीं रही थी और उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। आप जानते हैं कि आपके बच्चे कैसे एक्टिव होते हैं, तो उस तरह की एक्टिवनेस नहीं थी उसके अंदर। तो फिर है ना, हमने डॉक्टर ने तो पहले ही हमें बोल दिया था इनका डेंगू टेस्ट करवाएं। तो फिर हमने इनका डेंगू टेस्ट करवाया। जब टेस्ट करवाया तो उसमें पॉजिटिव आ गया था। तो फिर हमने इनकी प्लेटलेट्स वगैरह करवाते रहे। तो मैं आपसे रिपोर्ट भी शेयर करूँगी कि मैंने प्लेटलेट्स करवाया। उस प्लेटलेट्स में उनके एक दफ़ा तो 1.5 लाख आ गए थे और फिर दूसरे दिन करवाए तो थोड़े और कम हुए। लेकिन हाँ, साथ साथ हम इनको, डॉक्टर ने कहा था बस डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, मीन्स के इनको जूसेस वगैरह पिलाएं, आप खाना ना दें, आप जूसेस वगैरह दें। तो हम इनको जूसेस वगैरह, एप्पल का जूस दे रहे हैं और जो था हमने इनके साथ किया। मीन्स के एप्पल के जूस में ना नींबू डाल के दें, आप जितनी जूसेस हो, ज़रूरी नहीं है एप्पल का, आप सारे जूसेस दे सकते हैं। ORS भी दें, बस बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना है और पानी की कमी नहीं करनी। अगर पानी की कमी की तो बहुत जल्दी प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। और फिर हमने यही करा और इंशाल्लाह हमारी बेटी ठीक हो गई है। लेकिन बस ये है कि हम बहुत परेशान थे, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। ज़ाहिर सी बात है, बच्ची है और इतने केसेस सुनने में आ रहे हैं काफ़ी लोगों का कि भाई डेंगू से क्या किसी की डेथ हो गई, ये हो गया। तो इस वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। बहरहाल ये भी वक्त गुज़र गया और मैंने क्या आप लोगों से शेयर करूँ ये सारी चीज़ें। और अब माशाल्लाह मेरी बेटी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ठीक है और अब इंशाल्लाह वो मंडे से स्कूल भी जाएंगी और है ना, फिर दोबारा अपना कंटिन्यू करेंगी। बस मेरा यही मैसेज था। और अब मैं खाना बनाऊंगी तो मैं शेयर करती हूँ आज मैंने खाना क्या बनाया है। मैं सोचा आपसे शेयर करूँ और है ना, ये है कि मैंने सोचा आपसे शेयर करूं और अब मैं खाना बनाऊंगी। ये समझें 1 हफ़्ते से जब से मेरी बेटी बीमार थी तो हमें खाना वगैरह की फ़िक्र, खाने वगैरह बनाना बच्चों के लिए ही बनाती थी, लेकिन ये कि फ़िक्र नहीं थी खाने वगैरह की। हम बहुत परेशान थे
कि इसके प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हुए तो थोड़ा हौसला है। तो आज मैं कुकिंग कर रही हूँ काफ़ी दिन बाद, मतलब ये समझे 2-4 दिन बाद मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो चलें आपसे वो भी शेयर करती हूँ। असल में खाने का मैंने इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि खाना तो बन रहा था, क्योंकि और भी बच्चे खाने वाले थे, उनके लिए मैं बना लेती थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, माँ बाप का दिल नहीं चाहता है कितना भी अच्छा खाना सामने रखा हुआ और बच्चे बीमार हों या घर में कोई भी बंदा बीमार हो तो खाना खाने का भी दिल नहीं चाहता है। तो बस आज काफ़ी दिन बाद दिल से खाना बनाया, वरना तो ऐसे ही कुछ बाहर से मंगवा लिया, बच्चों को भी कोई मैगी वगैरह बना के खिला दी, बस यही चल रहा था। क्योंकि मेरे 2 बच्चों को है ना वायरल हुआ था, खांसी, नज़ला, बुखार। और जो ये वाली बेटी है ना, उनका भी मैंने टेस्ट करवाया था, तो उनका है ना डेंगू पॉजिटिव नहीं आया था, और एक ही का ही आया था पॉजिटिव, जो मेरी बेटी रोमैसा है। बाकी और बच्चे अल्लाह का शुक्र उनका नेगेटिव आया था, और है ना भाई अल्लाह का करम है, वो ठीक हो गई हैं, उनका नेगेटिव आ गया है। अब 1 हफ़्ता लगा उनको ठीक होने में, लेकिन माशाल्लाह से उनका नेगेटिव आ गया है। अब ये प्लेटलेट्स नॉर्मल जैसे इंसान के अंदर होते हैं ना, वैसे अभी तक नहीं हुए हैं, मतलब कमी है प्लेटलेट्स, लेकिन बढ़ रहे हैं। खैर, आज मैं बना रही हूँ मटर के चावल, मटर वाले चावल, मतलब मटर का पुलाव ही कह लो, और साथ में फ़िश फ्राई। ये हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, हम लोगों की बड़ी फेवरेट डिश है ये। तो मैंने सोचा चलें आज मैं ये बनाती हूँ। तो आप भी अपनी दुआ में याद रखिएगा कि जल्दी से मेरी बेटी की रिकवरी हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। खैर, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर वाले चावल। मटर अभी अभी आए हैं, मतलब सीज़न इसका स्टार्ट हुआ है मटर का, और अमूमन यही होता है कि मटर हर किसी के ही फेवरेट होते हैं, और मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। बहरहाल यही था कि बीमारी वगैरह तो ये हर घर में आती जाती रहती है, लेकिन इतने दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो असल वजह ये थी, और ना मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। बच्चों को खाना खिलाना पिलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम बड़ी मुश्किल से उनको खाना खिलाते हैं, और है ना क्योंकि वो मूडी होते हैं, कुछ भी उनके सामने रख दो, जब तक उनका मूड नहीं होता वो नहीं खाते। तो बड़ी मुश्किल से उन लोगों को थोड़ा सा, हम कहते हैं ना, सेहत उनकी अच्छी करते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं, और फिर वो अपने आप को इतना वीक कर देते हैं कि बस। खैर, ये तो हर एक घर की कहानी है, बच्चे अपने मूड से ही खाना खाते हैं, और बस ज़रा सा बीमार हुए तो वो वीक हो जाते हैं। खैर, बहरहाल अल्लाह सबको अपने सोमान में रखे, सब बच्चों को, मेरे बच्चों को भी, सबके बच्चों को, आमीन। बस ये है कि ये वक्त गुज़र गया। अब ये है कि हमारा काम ये होता था कि मैं फ्रेश जूस निकालती थी, और है ना उनको पिलाती थी नींबू डाल के, और बाज़ार का भी जूस लेके हमने नेस्ले का काफ़ी पिलाया है, और नारियल का पानी बेस्ट होता है, डेंगू में बहुत अच्छा होता है। नारियल का पानी जितना पिएँ उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लेटलेट्स इंक्रीज़ होने के। और भी है ना, पपीते के पत्ते तो कहा था सब लोगों ने, लेकिन मेरी बेटी इतने कड़वे होते थे कि ना वो पीती थी और उल्टी कर देती थी। तो इसकी वजह से हम सिर्फ कभी कभार, यानी कि एक दिन में एक दफ़ा उसको पपीते के पत्तों का रस पिला देते थे, मतलब 1 चम्मच, और वो उस पर भी उसको उल्टी आ जाती थी। तो फिर ज़्यादा नहीं पिलाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये बोलते थे कि कहीं इसको उल्टियाँ ना लग जाएँ, और ना ये कुछ और खाना पीना उसका बंद ना हो जाए, तो ज़्यादा नहीं पिलाते थे। लेकिन हाँ, बड़ा बंदा हो तो वो पपीते के रस निकाल के पिए, लाजमी पिए, क्योंकि कहते हैं उससे भी प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि पपीते के पत्तों से प्लेटलेट्स नहीं बढ़ते, और ये सब कहने की बात है। और है ना, ये भी कहते हैं, डॉक्टर ने कहा था कि ये किसी किसी को मौफिक आते हैं, हर किसी को मौफिक नहीं आते। खैर, हमने तो पिलाए थे भाई पपीतों के पत्ते के, क्योंकि लोग यही बोल रहे थे कि डेंगू में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब प्लेटलेट्स इंक्रीज़ करने में, बढ़ाने में। और ये सारी चीज़ें की, तो फिर डॉक्टर ने तो पहले ही हमें बताया था 3 दिन तक ये डिक्रीज़ होते हैं, और 3 दिन के बाद फिर ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको प्लेटलेट्स रोज़ करवानी पड़ेगी रिपोर्ट, तो हम रोज़ करवाते थे। बस ये भी करवाना लाजमी था, इसलिए करवाते थे क्योंकि अंदर ही अंदर प्लेटलेट्स कम ना हो जाए, इस डर से। खैर, वो बच्ची भी करवा लेती थी, उसको हम कोई ना कोई लालच के टॉय दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो करवा लेती थी। और उसे स्कूल जाने का इतना शौक़ था कि वो रोती थी स्कूल जाने के लिए। हम नहीं भेजते थे कि भाई, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर जो डेंगू वाला, जिसको डेंगू हुआ है ना, तो उसको अगर आम मच्छर काट के और किसी को काट ले तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। तो हमें यही होता था कि स्कूल जाए और फिर आम मच्छर उसको काटे और किसी और को काट ले, तो
जब तक नेगेटिव नहीं आएगा हम स्कूल नहीं भेजेंगे। और ना ये था कि ना ये ठीक हो गई थी, मतलब थोड़ी एक्टिव हो गई थी, प्लेटलेट्स तो डिक्रीज़ हो रहे थे, ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यही तो असली बात है, वो अंदर ही अंदर ख़त्म करता है। तो हमने स्कूल इसलिए नहीं भेजा कि भाई किसी और को ना ये चीज़ हो जाए और ये ना अच्छी तरीके से रिकवर हो जाए। पर बहरहाल ये सारा कुछ हुआ और इधर ये हमारी अच्छे से चावल बहुत अच्छे खुशबू वाले और बहुत मज़ेदार ये हमारा बन गया है मटर पुलाव। और फ़िश की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और अब हम ये खाएंगे, बहुत मज़ेदार है, यमी है। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये मेरी बेटी की रिपोर्ट है और मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।